में जो फर्क ना मान पाए वही असली अंधा है। जब समय धृतराष्ट्र जी महाराज पूर्णतया अंधे हो गए, और उन्हें कैसे अंधे हो गए? क्यों? क्योंकि उनके आंतरिक आंखों में पुत्रों के प्रेम का अंधकार छा गया, तो अंदर की आंखें भी उनकी बंद हो गई। तो उधर विदुर जी महाराज समझाते धृतराष्ट्र जी को, लेकिन उनको पुत्रों के प्रेम में न समझ में आता। लेकिन हमेशा वो यही दुर्योधन सोचा करता कि हमारे टुकड़ों को खाने वाला हमारे पिता को हमारे विरुद्ध भड़का रहा है, भगाओ इसको यहाँ से। तो विदुर जी समझ गए। विदुर जी को इतना सब दुर्योधन ने कहा, धृतराष्ट्र महाराज चुपचाप बैठे रहे। इसका मतलब ये है कि वो समझ गए, इसका मतलब कि इसको हमारे परामर्श की आवश्यकता नहीं। कहने का भाव, जो संसार का सचिव है, अगर सचिव चाटुकार हो जाए तो समझ लो कि राजा के पतन में विलंब नहीं है। सचिव वैद गुरु दीन जो प्रिय बोलई भय आस, राज धर्म तन तीन करे होय वेग ही नाश। मान लीजिए किसी राजा के मंत्री जी राजा की तरह बोलने लग जाए, समझ लो उस राजा का पतन हो जाएगा। सचिव वैद, ऐसे वैद माने डॉक्टर, अगर डॉक्टर रोगी की तरह बोलने लग जाए तो भाई रोगी के मरने में समय नहीं लगेगा। अब जैसे रोगी कहे कि डॉक्टर साहब आपने ये पालक कही है, लेकिन पालक अच्छी नहीं लगती, हमें तो बढ़िया कचौड़ी अच्छी लगती है। डॉक्टर साहब कहते भैया अच्छी लगती है कचौड़ी तो खाइए, तो बताओ वो व्यक्ति बचेगा या चला जाएगा? तो ना तो वैद्य को कभी प्रिय बोलना चाहिए भय के कारण, और अगर गुरु तीन लोग अगर प्रिय बोलने लगे तो समझ लीजिए कि व्यक्ति का पतन होने वाला है। स्वयं धनुर्धारिणी धाय मायाम गत्व्यतो यादुरूपमान माना, सनिर्गता कौरव पुण्य लब्धु गजा है तीर्थाय पदम पदम। ऐसे व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता। विदुर जी महाराज ने समझा कि अब हमारी परामर्श की आवश्यकता नहीं। विदुर जी महाराज ने धनुष बाण उठाए और वही दरवाजे पर रख दिए। अब धनुष बाण क्यों विदुर जी ने दरवाजे पर रख दिए? इसलिए रख दिए कि अगर साथ जाऊंगा तो कहीं कौरव ये न समझ ले कि ये पांडवों की तरफ से शत्रुओं से मिलने जा रहे हैं, इसलिए धनुष बाण उन्होंने वहीं रख दिया। अब निष्पक्ष होकर के जा रहे तो सुखदेव बाबा कह रहे राजन, ये केवल विदुर नहीं जा रहे, निर्गता कौरव पुण्य लब्धु, मानो विदुर जी के रूप में कौरवों का पुण्य जा रहा है, क्योंकि कौरवों की सेना में केवल विदुर जी धर्मज्ञ थे, बाकी सब अधर्मी थे। तो श्री सुखदेव बाबा ने कहा कि राजन, कौरव के यहाँ से केवल विदुर नहीं गए, उस दिन से कौरवों का पुण्य भी समाप्त हो गया, समस्त पुण्य ने छोड़कर चला गया। जैसे रावण के यहाँ से विभीषण जी का जाना, जब तक विभीषण जी लंका में रहे लंका वालों का हित रहा, लेकिन जिस दिन विभीषण जी ने लंका को त्यागा तो उस दिन से लंका में लंका ही लग गई, समाप्त हो गया। अस कही चला विभीषण तपहि, कब? अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। जब विभीषण ये कह के चले गए कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, उसी दिन से सभी निशाचर आयुहीन हो गए। ऐसे ही विदुर जी महाराज ने जैसे ही कौरवों को त्यागा, उसी दिन से कौरव भी पुण्यहीन हो गए। तीर्थ यात्रा में निकल गए विदुर जी। तीर्थाटन करते करते अचानक से विदुर जी महाराज की भेंट उद्धव जी से हुई। कालीने तावन मुत्तेत्यो तत्रोद्भव भागवतम नरदसो। जिस समय विदुर जी महाराज की भेंट उद्धव जी महाराज से हुई तो विदुर जी ने कहा भैया उद्धव कैसे हो? अनेक प्रश्न कर दिए और पूछा कि एक बात बताओ। उद्धव जी ने पूछा कि विदुर जी महाभारत के युद्ध का क्या हुआ?
उद्धव जी से पूछने लगे महाभारत के युद्ध का क्या हुआ था, मैं तो क्योंकि वहां से छोड़ के चला आया था। द्वारिका में कौन कौन है? सभी प्रकार से कुशलता तो है ना। तो विदुर जी बोले तो यहाँ पर उद्धव जी ने नेत्र बंद कर लिए। विदुर जी कहने लगी भैया क्या हुआ? मानो तुम्हारी तो भगवान के प्रेम में समाधि लगी जा रही है। जैसे तैसे विदुर जी महाराज ने उनको सावधान किया। उद्धव जी होश में आए। भगवान के ध्यान में वो तो मानो धाम को चले गए थे। उद्धव जी जब लौट के आए, पुनः होश में आए, तो उद्धव जी ने पूरा समाचार बता दिया कि क्या स्थिति हुई महाभारत की। और ये भी कह दिया कि जो मेरा भक्त विदुर था, वो विदुर आपको कुछ समय बाद मिलेगा। तो कुछ वाणी भगवान ने कुछ बातें बतलाई थी उद्धव जी महाराज को, वही बातें आज विदुर जी को बताएंगे। वही बातें जो श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को बता रहे हैं, वही कथा हम आपको बताएंगे जो श्री सूत जी महाराज सोन आदि 88,000 ऋषियों को बता रहे हैं। वही कथा बताएंगे जो वेद व्यास जी महाराज ने श्री सुखदेव जी महाराज को बताया। तो विदुर जी महाराज ने जब पूछा, विदुर जी महाराज ने प्रश्न कर दिया उद्धव जी से कि सुखाय कर्माणि करोति लोके नते सुखम मानितु पापरम वा विन्देय भूतस्थ एव दुःखम यदा त्रियुक्तम भगवान वदेनो। विदुर जी महाराज पूछते हैं कि उद्धव जी ये बताइए, संसार के प्राणी सभी सुखी होना चाहते हैं, ऐसा कोई नहीं जिसे सुख ना चाहिए, लेकिन सब दुखी है किसी न किसी कारण से। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। संसार में सब दुखी, लेकिन सुख सभी चाहते हैं। जरूर भोजन तो हर कोई चाहता है, लेकिन भगवान के नाम से हर कोई डरता है। संसार कैसा है? भोजन 3 बार करेगा, लेकिन भजन 1 बार भी नहीं करेगा। कि 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। हम तो आपका कहता है कि हम प्रयागराज संगम के स्नान कराए। मन मेरा कहता है गंगा नहाऊं, गंगा नहाऊं मैं, यमुना नहाऊं, गंगा नहाऊं मैं, जमुना नहाऊं। व्यक्ति का मन तो बहुत करता है कि मैं गंगा जी चला जाऊं। जाते 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 रस्ते में, जाते जाते रस्ते में आ गया बुखार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। सब करता है, क्या मन करता है? मन मेरा कहता है मंदिर हो मंदिर हो आओ, थोड़ा काम करे आओ।
जाते 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 मंदिर के लग गए किवाड़, उसने भी आते हैं जंग के हजार। मन मेरा कहता है दान करे आऊं, मन मेरा कहता है दान करे आऊं, दान करे आऊं, थोड़ा पुण्य करे आऊं, दान करे आऊं, थोड़ा पुण्य करे आऊं। मन मेरा कहता है पुण्य करे आऊं, मन मेरा कहता है पुण्य करे आऊं। कि हम भी किसी मंदिर में दान किया करेंगे, आवश्यकता वाले लोगों की मदद किया करेंगे। विचार बहुत करते हैं जब भी अकेले होते हैं, लेकिन स्थिति क्या होती है? महंगाई ज्यादा, महंगाई ज्यादा, बड़ा है परिवार, उसमें भी आते हैं जंग के हजार। पंक्ति भजन की करते हैं। व्यक्ति की बिल्कुल सभी विशेषता है जो व्यक्ति सोचता है। मन मेरा कहता है भजन करे आओ, मन मेरा कहता है भजन करके आओ, भजन करे आओ, थोड़ा माला जपे आओ, भजन करके आओ, थोड़ा माला जपे आओ। करता है कि भजन करे, माला जपे, लेकिन माला जपते जपते एकांत में बैठ गई तो मोबाइल से फोन आ गया किसी का, जब मित्र आ गए, जपते 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 माला में आ गए रिश्तेदार, उसमें भी आते हैं जंग के हजार। तीन बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं
बिहारी लाल के। मन तो बहुत सोचता है कि माला करें, लेकिन फोन नहीं करने देता। मन तो बहुत करता है कि हम भी दान करेंगे, हम भी कथा कराएंगे, लेकिन विचार करते हैं इतनी बड़ी महंगाई, बड़ा परिवार कहाँ से ऑपरेट करेंगे भाई। गंगा जावे के सोचो तो पहले बुखार घर में आ जाता कि अरे राम इतनी धूप में कहाँ वहां भटकते फिरेंगे संगम में। तो ऐसी व्यक्ति की स्थिति। तो इधर श्री विदुर जी महाराज ने श्री मैत्रेय बाबा, इसी प्रकार से विदुर जी महाराज को मैत्रेय मुनि ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। सृष्टि के विषय में पूछा कि महाराज संसार में सबसे पहले सृष्टि कैसे हुई, कौन आया संसार में सबसे पहले। तो देखिए सृष्टि के विषय में सबसे पहले भगवान नारायण हुए। नारायण भगवान की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने इच्छा प्रकट की कि ज्ञान को आत्मसात करके ब्रह्मा जी ने संकल्प लिया कि मैं ही अब सृष्टि को बढ़ाऊंगा। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 पुत्रों का प्रादुर्भाव हुआ। कौन कौन? सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। संसार में सबसे पहले कौन आया? भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 भाई आए। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा जाओ सृष्टि करो। तो बोले पिताजी हम इन चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हमारा जन्म भजन के लिए हुआ है, घर परिवार बसा देंगे तो कहाँ बाजार में सब्जी लेते घूमेंगे। लेकिन आज के समय में सबसे बड़ी समस्या ये है, पहले का पुत्र चाहता था कि हम बाबा जी बन जाए, लेकिन आज का पुत्र चाहता है। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया, और जब ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो इतना क्रोध आया कि ब्रह्मा जी के क्रोध ने भ्रकुटी का भेदन कर दिया, और उसी भ्रकुटी से रुद्र का अवतार हो गया। बोले शंकर भगवान की, वही शंकर भगवान का जन्म हो गया। शिव जी को ब्रह्मा जी ने देखा, अरे बोले तुम्हारा नाम रुद्र होगा, लेकिन काम यही है तुम्हें सृष्टि विस्तार करना, मैं सहयोग करो। तो भोले बाबा ने भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी हाकनी काल भैरवी जलचर गगनचर स्थलचर नभचर, जाने कितने भूत प्रेत, जाने कितने रुद्र और रुद्राणी उत्पन्न। भैया रुद्र रुद्राणी उत्पन्न। अब ऐसा हाहाकार रहा भैया एक भूत हो तो मोहल्ला साफ हो जाता है। अब भोले बाबा के परिवार में कितने भूत, भूत प्रेत, जितने भी संसार की डरावनी वस्तु हैं वो भोले बाबा के पास मिलेंगी। अब देखो एक बार की हम बात बताएं भोले बाबा के विषय में कि भोले बाबा के यहाँ पर एक बार कुछ ये भूत प्रेत आदि पहुंचे। बोले बाबा हमारी तो बहुत बुरी दशा है। अच्छा क्या समस्या है? बोले देखो हमें तो कहीं जाने को नहीं मिलता है, जहाँ कहीं हमें सीसी में बंद करा दिया जाता है, कहीं गड्ढा खोद करके जमीन में गाड़ दिया जाता है। भोले बाबा ने कहा चिंता न करो तुम हमारे परिवार में शामिल हो जाओ। तो भूत प्रेत को रख लिया भोले बाबा ने। तो जितने अपशगुन है सब भोले बाबा के परिवार में। तो रुद्राणी जब रुद्र रुद्राणियों ने सृष्टि की तो हाहाकार मच गया। भोले बाबा को ब्रह्मा जी ने बुलाया, बोले इधर आइए, अब ऐसा करिए आपकी सृष्टि हमने देख ली है, अब तपस्या करिए। पहले वालों को हमने रोका था तपस्या से, लेकिन तुम कह रहे हैं कि चले जाओ। भाई जितनी सृष्टि हो गई, सृष्टि बने पता चले लड़ाई करे एक दूसरे को खा जाए, इस स्थिति में फिर आवाज चली गई है भाई, क्या श्री राधे। फिर इसके बाद ब्रह्मा जी महाराज ने सोचा कि अब क्या करें। तो ब्रह्मा जी ने महाराज ने फिर 10 ऋषियों को उत्पन्न किया। कौन कौन? मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। इन 10 को प्रकट किया और ब्रह्मा जी ने परम सुंदरी सरस्वती को उत्पन्न किया।
उसी समय सरस्वती जी को उत्पन्न किया और अपनी छाया से महामुनि कर्दम को स्पष्ट किया और कर्दम को प्रकट किया। ये सब ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि है। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने वामांग से कन्या और दक्षिणांग से पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ। जब ये संत भी सब चले गए, कोई नहीं, तो ब्रह्मा जी ने सोचा अब मैं ही कुछ करूंगा। तो ब्रह्मा जी के बाएं भाग से एक कन्या का जन्म हुआ और ब्रह्मा जी के दाएं भाग से एक पुरुष का जन्म हुआ। जिस कन्या का नाम हुआ मनु और जिस पुरुष का नाम महाराज मनु पुरुष हुए और जो कन्या हुई वो शत्रुपा। जिन मनु के कारण आज हम मानव कहलाते हैं। अगर कोई पूछे हम मानव क्यों? क्योंकि हम मनु की संतान हैं। महाराज मनु की संतान है। महाराज मनु और शत्रुपा से ही सारी मानवीय सृष्टि का विस्तार हो गया। और जो लोग हमें मनुवादी कह करके पुकारते हैं ना, इसका मतलब वो हमें मनु पुत्र नहीं मानते। भाई हम मानव तभी बने हैं क्योंकि हम मनु की संतान हैं। लेकिन फिर इसके बाद महाराज मनु और शत्रुपा के बाद उन्होंने 3 कन्याओं को जन्म दिया। सबसे पहले सृष्टि विस्तार में आकुति, देवहूति, प्रसूति। मनोस्तु सद्रूपाया त्रिष्टा कन्याश्च जगरे आकुति देवहूतिश्च प्रसूति ऋतुश्रुता। 3 कन्याएं हुई सबसे पहले, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति मैया का विवाह कर दिया महाराज वृक्ष प्रजापति के साथ। देवहूति का विवाह हुआ महाराज कर्दम के साथ जो ब्रह्मा जी की छाया से प्रकट हुए थे। और प्रसूति का विवाह हुआ था दक्ष प्रजापति के साथ। तो ये स्थिति। और सबसे पहले महाराज मनु और शत्रुपा की यहाँ पर कन्याओं का जन्म हुआ। और बेटी का जन्म होना घर में भाग्य नहीं, सौभाग्य। भाग्यशाली होते हैं वो घर जहाँ बेटों का जन्म होता है, लेकिन सौभाग्यशाली होता है वो घर जहाँ बेटियों का जन्म होता है। बेटी के 3 रूप बताए। बेटी के 3 रूप होते हैं। कौन कौन? माँ जगदम्बा ने स्वयं बताया है। माँ सीता जिस समय गिरजा पूजन के लिए गए थे कि जय 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 गिरि राजे किशोरी, जय 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 गिरि जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गजवरा में अदानन माता, जगत जननी दामिनी दुर्गा। बेटी के 3 रूप कौन कौन? किशोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी। पहला रूप होता है बेटी का किशोरी, कुंवारी। कुंवारी फिर होती है नारी, फिर बनती है महतारी। कुंवारी क्या चाहती है? केवल प्रेम चाहिए, माता पिता का प्रेम मिल जाए, भाई का प्रेम मिल जाए। लेकिन नारी सम्मान चाहती है। नारी सदैव, नारी को अगर कभी चाहिए तो केवल सम्मान की आवश्यकता है। और ये तक कहा है पूजन्ति यत्र नारी रमन्ति तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। अब नारी पूजा का मतलब ये नहीं कि ओम जय जगदीश हरे की जगह दूसरा कोई लगा है। भाई ये है कि सम्मान होना चाहिए हर घर में। और फिर इसके बाद बनती है वही बेटी माता बनती है। तो माता चाहती है सेवा।
उसकी बहू सेवा करे, पुत्र सेवा करे। सदैव बेटी के 3 रूप होते हैं, तो कलयुग में भी बेटियों के 3 रूप। बेटियों के कलयुग में भी 3 रूप हैं। सबसे पहले बेटी को कहा जाता है चंद्रमुखी, यानी छोटे बच्चे हो तो बिल्कुल चंद्रमुखी है। फिर इसके बाद विवाह हो गया तो फिर सूरजमुखी बन जाती है, और फिर कहीं मैया सासू माता बन जावे और बहू आ जावे तो वही ज्वालामुखी के रूप में बदल जाती है। बोलो राधे। तो कलयुग की बात नहीं है, ये संसार की स्थिति है। तो जब 3 बेटियों का जन्म हुआ, इस प्रकार से सृष्टि का विस्तार हुआ। प्रियव्रत महाराज ने फिर इसके बाद उनके घर में 2 पुत्र हुए। कौन कौन? प्रियव्रत जी, उत्तानपाद जी। एक दिन महाराज मनु ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि मैं सृष्टि का विस्तार करना चाहता हूँ, लेकिन समस्या ये है कि पृथ्वी तो है ही नहीं। मैं पृथ्वी को लेकर के कहा, यहाँ पृथ्वी ही नहीं तो फिर कहाँ जाऊंगा। ब्रह्मा जी ने जैसे ही देखा कि पृथ्वी कहाँ है, तो ब्रह्मा जी ने तुरंत ही विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछ दिया, भगवान कृपा करके बताए वो पृथ्वी कहाँ गई थी। तो बताया कि वो पृथ्वी हिरण्याक्ष चुरा के ले गया था। महाराज मनु चाहते तो थे कि सृष्टि का विस्तार हो, लेकिन पृथ्वी ही चुरा के हिरण्याक्ष ले गया। तो उन्होंने पूछ दिया, महाराज हिरण्याक्ष कौन? जो धरती को ले गया ये किसका बेटा? तो विदुर जी कहते हैं ये महामुनि कश्यप का बेटा। कश्यप बाबा की अनेक पत्नियां थी, दिति, अदिति, धनु, काष्ठा, सुरसा। अभी तक सुना होगा आपने दिति और अदिति, लेकिन धनु भी थी, सुरसा भी थी, काष्ठा भी थी। और जो दिति की पत्नी थी वो दैत्यों की माता थी, अदिति देवताओं की माता थी, और जो धनु थी वो दानवों की माता थी। सुरसा नाम अहिन की माता, सर्पों की माता सुरसा। अलग अलग ये सब हम सब कश्यप बाबा के द्वारा है। कश्यप जी ने इस अनेक पत्नियां थी, लेकिन दिति के जो पुत्र हुआ वो हिरण्याक्ष हुआ, बड़ा पुत्र। एक समय दिति ने कहा कि सायंकालीन वेला में दिति कश्यप बाबा के पास आए और वासना दृष्टि से जैसे ही आए, कश्यप बाबा संध्यार्चन कर रहे थे, नित्य कर्म कर रहे थे। लेकिन रति याचना जिस समय दिति ने की, कश्यप बाबा ने कहा ऐसा घोर बेलायाम, ये शाम का समय है। इस समय भगवान शंकर के गण विचरण किया करते हैं। भगवान शंकर गणों के साथ शाम के समय, तभी तो कहते हैं शाम के समय भोजन नहीं करना चाहिए। शाम की संध्या के समय में केवल भगवान का चिंतन किया जाता है, क्योंकि भगवान शंकर अपने गणों के साथ परिभ्रमण करते हैं। और सूर्यास्त के समय जो स्त्री गर्भ धारण करती है उसके निश्चित ही दुष्ट संतान पैदा होगा। और वही परिणाम हुआ माँ दिति के लिए। दिति के हिरण्याक्ष राक्षस, और वो राक्षस इतना दुर्भयंकर पृथ्वी को ही ले गया। और जब पृथ्वी को ले गया, एक दिन हिरण्याक्ष को अपने बड़े भाई हिरण्याकश्यप से बोला कि भैया हमें पराक्रम तो बहुत है, अभी आगे सब कथाएं आएंगी, तो यहाँ मनु ये विषय की कथा है। तो आगे उन्होंने कहा भैया हमारे पराक्रम तो बहुत है, लेकिन लड़ने वाला कोई नहीं मिलता है। अब ये भी समस्या हो जाती है कि भाई कोई बलवान हो, पहलवान हो, तो उसको लगता है हम है तो भाई बड़े अच्छा ग्रुप है हमारा, लेकिन कोई सामने वाला नहीं मिल रहा है, प्रतिद्वंदी अच्छा नहीं मिल रहा है। यही हिरण्याक्ष सोच रहा कि भैया पराक्रम तो बहुत है हमें, लेकिन कोई सामने लड़ने वाला नहीं। एक दिन कोई नहीं मिला तो नारद जी मिले। अरे बोले बाबा आप थोड़ी दो हाथ तो ही जाए हमारे तुम्हारे। अरे बोले क्या बात करते हो भैया, हम बाबा बैरागी भजन करने वाले, हम का युद्ध लड़ेंगे। अरे नहीं बाबा,
तुम्हें युद्ध लड़ना नहीं आता? नारद जी बोले युद्ध लड़ना तो नहीं आता, लेकिन लड़ाना तो बहुत अच्छे से आता है। ये कला थी नारद जी में। अच्छा तो युद्ध लड़ नहीं सकते तो लड़ा दो हमें। बोले चले जाओ, एक बारात घूम रहा है, उससे युद्ध करो। गर्जना करते हुए तुरंत ही ब्रह्मा जी की नासिका से छींक आई और नासिका से बारात भगवान का प्रादुर्भाव हुआ था। बोल बारात भगवान की जय। जो कहा तो कि तुम युद्ध भ्रमण करते रहो, किसी दिन वाराय मिल जाएंगे। लेकिन जिस समय वाराय भगवान आए तो तुरंत ही सीधे जल में प्रवेश कर गए। जल में प्रवेश भये तो भयंकर हिरण्याक्ष युद्ध हुआ। अंत तो गत्वा युद्ध लड़ते लड़ते अंत तो गत्वा हिरण्याक्ष को वाराय भगवान ने मार दिया। और जिस समय हिरण्याक्ष को मार दिया था तभी से हिरण्याकश्यप भगवान विष्णु से द्वेष मानने लगा था। अनेक प्रकार जब और यहाँ वाराय भगवान आए लौट कर, और जैसे ही वाराय भगवान लौट के आए सभी ने प्रार्थना करी, मनु शत्रुपा को पृथ्वी लौटा दी। अब महाराज मनु ने, और जब यहाँ महाराज मनु शत्रुपा को पृथ्वी मिल गई, अब उन्होंने प्रारंभ किया। 3 बेटियां जो आकुति देवहूति प्रसूति थी, तो आकुति का विवाह तो इससे सबसे पहले उन्होंने 3 बेटियों में सबसे पहला विवाह किया था मझली बेटी का, देवहूति का, करदम बाबा के साथ। और करदम बाबा के साथ विवाह हुआ तो शर्त रखी थी करदम ऋषि ने कि देखो विवाह तो हम कर रहे हैं, लेकिन भगवान से वरदान मांगा था कि आपको स्वयं हमारे यहाँ पुत्र बन के आना पड़ेगा, और पुत्र बन करके आप आएंगे मैं विवाह गृहस्थ धर्म छोड़ करके चला जाऊंगा। और वही हुआ, विवाह हो गया। और जैसे ही करदम बाबा का विवाह हुआ, विवाह होकर के आए, करदम बाबा समाधि में लग गए। अब बताओ ऐसा कोई पति होगा विवाह हुआ तुरंत आकर के समाधि में लग गए? अगर कोई ऐसा पति हो कि विवाह होके आए कुछ समय बाद पति देव कहीं बाहर चले जाए तो पत्नी पहले बैग लेके मायके चली जाएगी, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, बोलो। लेकिन धन्य है वो माँ देवहूति जिसने अपने घर में नहीं जाने की सोची, अपने पति की सेवा करती रही, क्योंकि पत्नी का धर्म है। क्या धर्म है? एक ही धर्म एक व्रत नियमा, एक ही धर्म गाये वचन माने पति पति प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नियमा, गाये वचन माने पति पति प्रेमा। पत्नी का धर्म है, एक ही धर्म है पति की सेवा करना। अब कई लोग होते हैं कि पति को बिल्कुल ना माने, लेकिन ईश्वर को तो बहुत मानते हैं। लेकिन अगर आपका घर का ईश्वर प्रसन्न नहीं है तो बाहर वाला